आज हम जानेंगे ब्लड के बारे में, जैसे अपन खून भी कहते हैं, ठीक है। रक्त, जैसे रक्त अपन बोलते हैं, ठीक है। तो रक्त हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है, ठीक है। बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसी उसी से है ना हमारे पूरे संपूर्ण शरीर को ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। फेफड़ों में तो बस ऑक्सीजन स्टोर हो जाती है, और फेफड़ों द्वारा जो ब्लड होता है वो पूरे शरीर में सभी ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है। तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक मतलब ऊतक एक कोशिकाओं का समूह होता है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ठीक है। ठीक है, कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, ठीक है। और जो हमारे शरीर में जो खून प्रवाह हो रहा है, परिसंचरण तंत्र होता है, तो उसकी जो खोज की थी ना, वो डॉक्टर विलियम हार्वे ने की थी, ठीक है। परिसंचरण तंत्र की खोज डॉक्टर विलियम हार्वे ने की थी। और इसका जो अध्ययन कहलाता है, ठीक है, जो रक्त का, ब्लड का मतलब जो अध्ययन है, साइंस की भाषा में जो अध्ययन कहलाता होता है उसे हेमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और जो रक्त होता है, ठीक है, अब ये द्रव है, ठीक है, अम्ल है ये क्षार, ये अपने लिए पता नहीं है। तो इसका मान होता है, पीएच मान होता है 7.4, ठीक है, 7.4 होता है। सात से जो नीचे होता है ना, वो अम्ल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और 7 से जो ऊपर आता है ना, वो क्षार की कैटेगरी में आता है। तो ये 7 से ऊपर है तो ये क्षार की प्रकृति में आएगा, ठीक है। और शरीर में जो ब्लड होता है, रक्त जैसे अपन बोलते हैं, उसकी मात्रा कितनी होती है? उसकी मात्रा होती है 5 से 7 लीटर होता है, ठीक है। पूरे शरीर में 5 से 7 लीटर खून होता है, रक्त होता है। और शरीर का कुल भार का कितना होता है? शरीर का कुल भार का ये 6 से 7% हो सकता है, ठीक है। 6 से 7% होता है, ठीक है। कुल भार का पूछें तो 7%, और कुल मात्रा पूछें तो 5 से 7 लीटर होता है, ठीक है। तो रक्त ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है, ठीक है। इसके कार्य क्या होते हैं? ये O2 CO2 का परिवहन करता है। अपन जो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, उसका परिवहन करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसका भी परिवहन करता है ये, ठीक है। और शरीर का ताप नियंत्रित रखता है। अपने शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये ना उसको एक नियंत्रित करा रहता है कि ना ये ऊपर हो या ना ये नीचे हो, ठीक है। ब्लड प्रेशर भी ये संतुलित करता है, ठीक है। और रोगों से रक्षा प्रदान करता है, ठीक है। जो अपन बीमारियां होती हैं, जैसे बुखार हो गया, कुछ भी, तो ब्लड ही है उसमें, मतलब कि जो रोग प्रतिरोधक का काम करता है, ठीक है। तो ब्लड के भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिराणु, ठीक है। रुधिराणु में भी 3 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? एक आरबीसी पाया जाता है, एक डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, और एक बिम्बाणु पाए जाते हैं, जिसे अपन ब्लड प्लेलेट्स कहते हैं, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त बिम्बाणु, ठीक है। रक्त के प्रकार, रक्त 2 प्रकार का होता है। एक अपना प्लाज्मा होता है, एक रुधिराणु होता है, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है ना, वो ब्लड में, मतलब रक्त में 60% भाग घेरा होता है, और जो रुधिराणु होता है वो 40% भाग घेरा रहता है, ठीक है। 40% भाग, ठीक है, 40% भाग घेरा होता है, ठीक है। और पहले प्लाज्मा देखिए। प्लाज्मा जो होता है ना, वो रक्त का 60% भाग तो घेरा ही रहता है, लेकिन प्लाज्मा का जो रंग होता है वो लाल नहीं होता, वो पीला होता है, ठीक है। प्लाज्मा का रंग होता है पीला, ठीक है। और जो रक्त लाल होता है वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे आरबीसी डब्ल्यूबीसी में, ठीक है। तो जो रंग होता है प्लाज्मा का वो पीले रंग का होता है, ठीक है। और प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है, जैसे अपन फाइब्रिनोजेन कहते हैं, ठीक है। फाइब्रिनोजेन, ठीक है। ये क्या कहते हैं इसकी, ये है ना, जब लग जाती है किसी को, जब खून का थक्का बनता है, ठीक है, उसमें ये है ना, उसमें ये प्रोटीन एक फाइब्रिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। फाइब्रिन प्रोटीन बोलते हैं जिसे, ये उसका निर्माण करता है, ठीक है। और उससे क्या कहते हैं, खून का थक्का बनता है, ठीक है। अगर इस
फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को हटा देंगे, ठीक है, इस प्रोटीन को हटा देंगे प्लाज्मा में से, तो ये प्लाज्मा है ना सीरम बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हटा ही दिया प्रोटीन इसकी, ठीक है, प्लाज्मा में से। इसको हटाने के बाद जो प्लाज्मा होता है ना वो सीरम में बदल जाता है, ठीक है। सीरम होता है पीले रंग का, जैसे ठीक है परख नली में जैसे किसी की बीमारी का पता करना है, ठीक है, उसमें आप ब्लड ले लिया, उस परख नली में डाल दिया, ठीक है। अब वो उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह डालते हैं तो वो ब्लड जो रहता है ना रेड वाला वो नीचे रह जाता है नीचे, और जो सीरम रहता है ना पीले कलर का वो ऊपर ऊपर तैरने लगता है, ठीक है। और उस सीरम का यूज़ करके बीमारियों का पता किया जाता है कौन सी बीमारी है कौन सी नहीं है, ठीक है। तो अब रुधिराणु, ठीक है, रुधिराणु में 3 प्रकार का होता है, ठीक है, 3 चीज़ें पाई जाती हैं, एक आरबीसी पाई जाती है, एक डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, एक ब्लड प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अपन हिंदी में लाल रक्त कणिकाएँ बोलते हैं, ठीक है, और इसे श्वेत रक्त कणिकाएँ बोलते हैं, और इसे रक्त बिंबाणु बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो लाल रक्त होता है आरबीसी होता है, इसका निर्माण उत्पादन कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा कैसे कहते हैं, जो अपनी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो भरा होता है, ठीक है, एक प्रकार से पदार्थ भरा होता है, वहीं मतलब अस्थि मज्जा में से इसका मतलब बोन मेरो, ये सब इंग्लिश में बोन मेरो बोलते हैं, वहाँ से इसका निर्माण होता है। जो मीट वगैरह खाते हैं वो उनको पता है कि बोन मेरो किससे कहते हैं, कहाँ निकलता है, वो हड्डियों के बीच में रहता है, ठीक है, खोखला, और हड्डियाँ खोखली होती है, उसके अंदर जो भरा होता है ना उसी को बोन मेरो बोलते हैं, ठीक है। और जो अपना डब्ल्यूबीसी होता है श्वेत रक्त कणिकाएँ, इनका निर्माण अस्थि मज्जा में भी होता है, मतलब बोन मेरो में भी होता है, लिम्फ नोड में भी होता है, ठीक है। ये श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं, ठीक है। तो यकृत, ठीक है, लिम्फ नोड में हो गया। यकृत मतलब लीवर में भी होता है इसका निर्माण, ठीक है, कभी कभी ज़्यादा नहीं। पिलिया स्प्लीन, ठीक है, जिसे अपन तिल्ली बोलते हैं, ठीक है, आरबीसी कब्रिस्तान बोलते हैं, ठीक है। तो इसका निर्माण वहाँ पर होता है, अधिकतर अस्थि मज्जा में ही होता है इसका निर्माण, ठीक है। और जो अपने ब्लड प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु है इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। तो आरबीसी में केंद्र पाया जाता है क्योंकि, ठीक है, संयोजी तरल ऊतक है, ठीक है, ब्लड, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। इसकी आकृति किस प्रकार की होती है, इसकी आकृति होती है पेड़ा की तरह, ठीक है, गोल होता है, इस साइड से थोड़ा अंदर उस साइड से भी थोड़ा अंदर, ठीक है, ठीक है। तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, और इसकी संरचना गोल टाइप की होती है, ठीक है। और जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है, केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। जीवन काल जो होता है ना आरबीसी का वो 20 से 120 दिन होता है, 20 से 120 दिन तक जिंदा रहता है ये, उसके बाद ही मर जाता है, ठीक है, मतलब ख़राब हो जाता है, फट जाता है, ठीक है। तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, तो ये ब्लड में थोड़ी घूमता रहेगा, मतलब कि यहाँ वहाँ, ठीक है, मतलब ब्लड तो परेशानी, मतलब ब्लड का जो परिवहन हो रहा है वो तो 24 घंटे चलता ही रहता है, कहीं बंद नहीं होता है, ठीक है। तो ये घूमता रहेगा पूरे शरीर में, ठीक है। और कई सारे मतलब कि ऊतक हो, मतलब बहुत सारे ऊतक होते हैं अलग अलग टाइप के, तो उनको ख़राब करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका जीवन काल 120 से 120 दिन है, तो इसको है ना ये यकृत तो लीवर पकड़ लेता है, कभी यकृत पकड़ ले, मतलब मैक्सिमम टाइम पिलिया ही पकड़ता है, जिसे एस्पिलिन बोलते हैं, ठीक है, तिल्ली बोलते हैं। तो ये पकड़ लेता है, जैसे वहाँ से ब्लड निकल रहा है तो पकड़ लेगा, छान लेगा, तो साफ साफ ब्लड को जाने देगा, जो खराब ब्लड है वो उसको रोक लेगा, ठीक है। और जो अपना ठीक है, आया समझ, इसका काम सिर्फ यही है, ठीक है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए इसे केंद्रक और लीवर में, मतलब केंद्रक वो क्या कहते हैं, यकृत और पिलिया में मतलब कि ब्लड साफ हो जाता है, खराब खून होता है वो वहीं रुक जाता है, ठीक है, वो पकड़ लेते हैं। और जो अपना डब्ल्यूबीसी होता है इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है अपनी बीमारियाँ वगैरह होती हैं कोई भी, कई प्रकार, जैसे मान लीजिए बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, सभी प्रकार की बीमारियों से ये रक्षा करता है, ठीक है।
सभी प्रकार की बीमारियों से रक्षा करता है और इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। ठीक है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, तो केंद्रक के अंदर लाइसोसोम भी होगा, सब कुछ होगा केंद्रक के अंदर। ठीक है, इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो जो ख़त्म हो जाता है, तो ये जब ख़त्म हो जाता है तो ये खुद अपने आप पूरा मिट जाता है। तो ये कहीं मतलब कि अशुद्धि की तरफ मतलब आरबीसी की तरह यहाँ वहाँ नहीं घूमता। ठीक है, तो इसके और अब ये अपना ब्लड प्लेटलेट्स है, ठीक है, रक्त बिंबाणु, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता और इसमें इसका जीवन काल होता है 3 से 10 दिन तक। ठीक है, 3 से 5 दिन भी होता है, 3 से 10 दिन तक भी होता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 10 दिन तक रहता है। ठीक है, उसके अंदर मर जाता है ये, तो इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया, ये भी ख़राब हो जाता है, ये भी इधर घूमने लगता है। तो ये भी है ना आरबीसी की तरह इसको भी है ना यकृत और प्लीहा पकड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे लीवर और एस्पिलीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो होगा इनके मतलब कि क्या कहते हैं निर्माण के अंदर जीवन का है मृत्यु। ठीक है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि रुधिराणु में आरबीसी पाए जाते हैं। आरबीसी के अंदर मतलब इस रक्त में ना हीमोग्लोबिन पाया जाता है। सीधी भाषा में रक्त में जो होता है ना हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में हीम नाम का एक रंजक होता है। ठीक है, जिसका काम होता है जिसकी वजह से खून का रंग लाल होता है। ठीक है, और जो ग्लोबिन होता है ना वो लोह युक्त धातु होता है। ठीक है, लोह युक्त प्रोटीन होता है, सॉरी लोह युक्त प्रोटीन होता है। ठीक है, जिसे अपन लोह धातु कहते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन है ना पुरुषों में अधिक पाया जाता है, महिलाओं में कम पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल जो स्वस्थ पुरुष मतलब स्वस्थ व्यक्ति होते हैं ना, जैसे नॉर्मल पुरुष में ना कितने 14 से 16 ग्राम डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, 14 ग्राम तो होनी चाहिए। ठीक है, और जो महिलाएं होती हैं ना उनमें ना 13 ग्राम डेसीलीटर से लेकर 15 ग्राम, ठीक है, 15 ग्राम डेसीलीटर तक होता है। ठीक है, तो अब पुरुषों में अधिक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो खून भी अधिक पुरुषों में ही पाया जाता है। ठीक है, तो जो मतलब कि पुरुषों में मतलब कि एक शरीर में औसतन 6 से 7 लीटर खून पाया जाता है। मान लीजिए पुरुष में 6 लीटर है खून, तो महिला में 5-5.5 लीटर खून होगा, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम है। ठीक है, और क्या कहते हैं जो आरबीसी की संख्या होती है, ठीक है, ये होगा हीमोग्लोबिन के कारण ही खून लाल होता है। ठीक है, और जो हीमोग्लोबिन की कमी, जैसे कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, एनीमिया रोग। ठीक है, और जो आरबीसी की संख्या होती है ना टोटल, जो जैसे रुधिराणु का 95% भाग ये आरबीसी के रहते हैं, क्योंकि इसमें ना इनकी संख्या 50 लाख होती है। ठीक है, 50 लाख होती है। अब डब्ल्यूबीसी होता है ना, उसका काम होता है रोगों से रक्षा करना। ठीक है, और उसमें रोगों से रक्षा करने के लिए एक न्यूट्रोफिल्स कणिकाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये कणिकाएँ ना डब्ल्यूबीसी का 60 ठीक है, डब्ल्यूबीसी का बोल रहे हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का 60 से 70% भाग गहरे होते हैं। नहीं तो आप लोग समझो मतलब कि क्या कहते हैं रुधिराणु का 60-70%, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ डब्ल्यूबीसी का 60-70% भाग गहरे होती हैं। इनका काम होता है जो भी मतलब कि वायरस बीमारी शरीर के अंदर एंटर होती है ना, उनसे ना रक्षा करता है। ठीक है, और जो HIV जैसे रोग होते हैं ना, उसमें ना यही मर जाते हैं, क्योंकि उनका कोई इलाज नहीं है अभी तक। ठीक है, उनमें यही क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो होगा न्यूट्रोफिल्स। तो अब जैसे मान लीजिए जैसे कि एचबी की कमी से एनीमिया रोग हो रहा है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी कमी से क्या हो, डब्ल्यूबीसी की कमी से जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना वो घट जाती है। मतलब कि इंसान है ना रोगों से घिरा रहता है, कभी बुखार कभी कुछ आता ही रहता है, सिर दर्द वगैरह कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो अब और इसकी नॉर्मल जो संख्या होती है ना डब्ल्यूबीसी के शरीर में, वो 4,500 से 11,000 तक होती है। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति में। ठीक है, 4,500 से 11,000। अगर 4,500 से नीचे आ जाओगे तुम तो रोगों से घिर रहोगे, और 11,000 से ऊपर चले जाओगे ना, मतलब ज़्यादा बेकार भी कुछ भी चीज़ ज़्यादा बेकार होती, तो ज़्यादा
ऊपर वो मतलब 11,000 से ऊपर चली जाती है तो इसे उससे है ना कि ल्यूकेमिया कहलाता है, ठीक है, ल्यूकेमिया कहलाता है, ठीक है, अगर WBC की संख्या अधिक हो जाती है, ठीक है। और ल्यूकेमिया मतलब संख्या अधिक हो गई, ठीक है, उससे क्या होता है, ब्लड कैंसर इसी से होता है, ल्यूकेमिया से, ठीक है, क्योंकि इसकी संख्या 11,000 से ऊपर है। और ये होगा, ठीक है, 4,500 से 11,000 तक। और जो अपने ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं ना, इनका काम सिर्फ ये होता है कि ये खून का थक्का बनाने में मदद करते हैं। जैसे कभी लग जाती घाव वगैरह होता है तो है ना, वो थक्का बना देता है, खून को बहने नहीं देता। तो रक्त का थक्का बनने में कितना टाइम लगता है, रक्त का थक्का बनने में लगता है टाइम, मान ली 3 से 5 मिनट समझ लीजिए, 3 से 5 मिनट लग जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल। और अपन सोचे तुरंत नहीं बनता, ठीक है। और इसके क्या कहते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स के एक काम और होता है, ये ना हार्मोन एवं प्रोटीन का परिवहन करता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह हार्मोन एवं प्रोटीन का परिवहन करता है, ठीक है, ठीक है। और ठीक है, अब जैसे इनकी संख्या हो गई, ठीक है, RBC WBC की, तो ब्लड प्लेटलेट्स की भी संख्या हो गई, ठीक है। तो इसकी संख्या होती है नॉर्मल 1.5 लाख से 4.5 लाख तक, ठीक है, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है इनकी संख्या। इनका काम होता है मतलब कि जैसे कि मान लीजिए ये ना थकान महसूस नहीं होने देता, ठीक है, महसूस नहीं होने देता ये थकान, ये बीमार नहीं होने देता, ठीक है, और ये थकने नहीं देता, ठीक है। और ठीक है, और अगर मान लीजिए जैसे ब्लड प्लेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख तक है, इससे ज़्यादा हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी तो इंसान मतलब कि उठ नहीं पाए, मतलब जैसे डेंगू जैसी बीमारी होती है, डेंगू वगैरह बहुत खतरनाक बीमारी, तो है ना ये ब्लड प्लेट्स की संख्या ना गिर जाती है उस टाइम, ठीक है, पूरा सिस्टम हिल जाता है, ठीक है, तो इंसान उठ भी नहीं पाता अच्छे से, ठीक है। तो इनमें है ना नॉर्मल जैसे इसमें 1.5 लाख बताएं, ठीक है, 50,000 तक भी हो, ठीक है, उसके नीचे जाने लगते हैं ना ब्लड प्लेटलेट्स, तो है ना इंसान मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब उठ नहीं पाता, कुछ भी काम नहीं कर पाता, ठीक है। तो और इसका सबसे अच्छा मतलब कि इसमें जब बीमार हो जाते हैं तो चुकंदर वगैरह खाते हैं तो है ना ये जल्दी रिकवर करता है। और इसकी जब अधिकता हो जाती है कमी से तो ठीक है, कमी पड़ ली, तो जब इसकी अधिकता हो जाती है ना तो एक खून पूरे शरीर में खून ही बह रहा है नलियों में, ठीक है, लघु वाहिनियों में से, ठीक है। तो अब क्या करेगा, अब उनमें ही खून जमने लगेगा, ठीक है, उनमें खून जमने लगेगा तो खून का आदान प्रदान सही से नहीं होगा, ठीक है, परिवहन नहीं होगा सही से, ठीक है, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। क्योंकि जो अपना दिल होता है वो पंप का काम करता है, ठीक है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, ठीक है। जैसे हार्ट में आया ब्लड, ये पंप करेगा, शरीर के सभी हिस्सों तक ब्लड पहुँचाएगा, ठीक है। तो खून ही जमने लगेगा तो है ना हार्ट अटैक हो जाएगा, क्योंकि हार्ट तक खून ही नहीं पहुँचा, या फिर हार्ट में ही जम के रह गया तो हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है। और जो अपना ब्लड होता है ना वो अपने पिलिया में स्टोर होता है, ठीक है, पिलिया, ठीक है, स्पेलिन बोलते हैं जैसे, ठीक है, वहाँ पे स्टोर होता है, वहाँ पे, ठीक है, सेप, ठीक है। और नहीं तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अपना जो दिल होता है इसी में आकर खून, इसमें ही खून मतलब कि स्टोर होता है, यही सभी को सब जगह खून भेजता है, नहीं, ये सिर्फ पंप का काम करता है, ठीक है, इसका काम होता है पंप का मतलब सफाई करता है, ठीक है, खून की, ठीक है। और ब्लड, ठीक है, ये ब्लड के भी है ना एक प्रकार होते हैं, कितने प्रकार का ब्लड पाया जाता है, ठीक है, रक्त, जैसे अपन रक्त समूह बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आगे अपन रक्त समूह के बारे में बात करेंगे, ठीक है।